एक गांव में माधव नाम का एक आलसी किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था, जो कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसे मिली थी, पर उस पर भी उसे खेती करने में आलस आता था। जैसे तैसे खेत में थोड़ा सा काम करके माधव खेत में ही सो जाता था। एक दिन माधव की पत्नी मीरा उससे कहती है, आपके इस आलस की वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। हमारे पास थोड़ी सी जमीन भी है, पर फिर भी आप खेत में काम करने की जगह वहां जाके सो जाते हो। आप जल्द से जल्द अच्छा सा काम ढूंढ लो या अपनी जमीन में खेती कर लो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? इस बार मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, इससे हमारे पास जल्द से जल्द अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। ये तो आप हर बार ही बोलते हो, पर करते तो कुछ नहीं। पर इस बार आप ऐसा क्या सोच रहे हो कि आप जल्द से जल्द बिना मेहनत के पैसे कमा सको? वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, पर तुम देखना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। सोना, चांदी, हीरे और बहुत सारी जमीन होगी। हाँ हाँ, देखते हैं। मुझे मालूम है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? मैं खेत में जा रहा हूँ, मुझे साथ में खाने के लिए कुछ दे दो, मैं दोपहर में खा लूंगा। हाँ हाँ, देती हूँ, पर वहाँ खाना खा के वहीं सो मत जाना। मीरा माधव को खाने की पोटली देती है और वो लेके माधव खेत में जाने के लिए निकलता है। चलते चलते माधव सोचता है, वैसे मीरा कल ठीक ही तो कह रही थी, मुझे कोई ना कोई तो काम ढूंढना ही होगा, पर ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे पास जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा आ जाए। चलते चलते वो थक जाता है और वो सामने एक पेड़ देखता है और कहता है, वाह वाह वाह, कितनी छाया है इस पेड़ के नीचे। ऐसा करता हूँ, यहाँ सो जाता हूँ, बाद में चला जाऊंगा खेत। और माधव उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है, तभी वहां से एक साधु आते हैं और साधु माधव से कहते हैं, बेटा, उठो बेटा, मेरी मदद करो। साधु बाबा की आवाज सुन के माधव उठ जाता है। साधु जी नमस्ते। बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। माधव ने मीरा की दी हुई खाने की पोटली की ओर देखता है और सोचता है, ये खाना इन साधु बाबा को दे देता हूँ, काफी भूखे लग रहे हैं। ऐसे भी मुझे अभी फिर से सोना है और उठने के बाद मैं घर जाके खा लूंगा। ऐसा कह के माधव अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा वो खाना पेट भर के खाते हैं और कहते हैं, मुझे अपना खाना देने के लिए धन्यवाद बेटा, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अपने पास जो है वो तुम्हें देने का प्रयास करूंगा। मांगो, क्या मांगना है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या मैं जो मांगू आप मुझे दे सकते हो? हाँ, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? माधव मन ही मन सोचता है, वैसे तो पिताजी की दी हुई थोड़ी सी जमीन है मेरे पास, पर अगर मुझे और जमीन मिल जाती तो उसमें मैं लोगों को काम पर लगाऊंगा
और सारा माल बाजार में बेच के बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। साधु बाबा, मुझे बहुत सारी जमीन चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? जी हाँ, दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम यहाँ से भागना शुरू करो और सूर्यास्त होने तक तुम जिस जमीन तक जाके फिर से इसी जगह वापस आओगे, उतनी जमीन तुम्हारी होगी। क्या? इतनी सारी जमीन? मैं अब भी भागना शुरू करता हूँ। साधु बाबा ने जैसे ही कहा वैसे ही वो भागना शुरू करता है और भागते भागते मन ही मन वो जमीन देख के खुश होता है और भागते भागते वो काफी दूर चला जाता है और सूरज की ओर देख के सोचता है, अभी तो दोपहर ही हुई है, अभी तो काफी वक्त बचा है। और वो भागता है, भागते भागते वो काफी थक जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं, भागता ही रहता है। पर बाद में वो इतना थक जाता है कि रास्ते में ही चक्कर खा के गिर जाता है और खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा भी नहीं हो पाता। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी मरने ही वाला है। तभी उसे उसकी छोटी सी जमीन याद आती है। उसके किए पे उसे पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ पे साधु बाबा प्रकट होते हैं और वो माधव को देख के हंसने लगते हैं। क्या तुम्हें और जमीन चाहिए? साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, अब मैं अपनी छोटी सी जमीन पे ही बहुत मेहनत करूंगा और अपने पैसों से जमीन खरीदूंगा। ये सुन के साधु बाबा खुश हुए और माधव से कहते हैं, जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही अच्छा फल मिलता है। तुम तुम्हारा आलसीपन छोड़ो और मेहनत करो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। ऐसा कह के साधु बाबा वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद माधव अपनी थोड़ी सी जमीन में मेहनत से खेती करता है। साल 2 साल में ही वो अच्छी कमाई कर लेता है और वो अपनी मेहनत के पैसों से और जमीन खरीद लेता है।